Good morning, 10th class. So, today we are going to start a new chapter, that is number 4 from geography, and chapter name is agriculture. Okay, according to your revised syllabus, chapter number 3, that is water resource, only map work will evaluate in the exam. Got it? So you don't have to study about the theory part of water resources. So we are going to start a new topic, that is new chapter, that is agriculture. Okay, so let's continue. First of all, we all have to know about the what is the meaning of agriculture. Got it? So agriculture is the word that is made up of two Latin word, that is agri and cult. Got it? Agri means what? Land, and cult means what? Cultivation. बात समझ आ रही है? तब यानी कि लैंड और कल्टीवेशन टू मीनिंग्स इस एग्रीकल्चर के होते हैं. बात समझ आ रही है ना? यानी कि एग्रीकल्चर किसे कहते हैं? जब हम लैंड को कल्टीवेट करना ही क्या है? एग्रीकल्चर ओवरऑल. इसके अकॉर्डिंग हम डिफाइन करें तो गॉट इट. आप एग्रीकल्चर में क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं आपको पता है? डिगिंग ऑफ द लैंड, डिगिंग ऑफ द लैंड, इसमें इरिगेशन होता है. उसके बाद से इस पर आप एनिमल हस्बेंड्री भी इसमें आता है. ये सब एग्रीकल्चरल पार्ट्स हैं. सो और आपको पता है कि इंडिया इज़ अ कंट्री ऑफ विलेजेस, और विलेजेस की जो इकोनॉमी होती है, मोस्ट ऑफ द विलेजेस ऑफ द मोस्ट ऑफ द विलेजेस इकोनॉमी ऑफ अ कंट्री डिपेंड्स ऑन द एग्रीकल्चरल एक्टिविटी. इट मीन्स कि अराउंड 2/3 ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री इन्वॉल्व्स इन द एग्रीकल्चरल एक्टिविटी. गॉट इट? एग्रीकल्चर में हमारी कंट्री की मैक्सिमम पॉपुलेशन क्या है? इन्वॉल्व है. इसको अगर मैं बताऊं तो यहाँ पे मैंने फैक्ट्स रिप्रेजेंट किए हुए हैं. 2/3 पॉपुलेशन इन्वॉल्व्स इन एग्रीकल्चर इन इंडिया. गॉट इट? मोस्ट ऑफ द फैक्ट्रीज डिपेंड्स ऑन एग्रीकल्चरल सेक्टर फॉर द रॉ मटेरियल. और हमारी कंट्री में जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं उनकी मैक्सिमम जो रॉ मटेरियल्स हैं वो उसके लिए वो किस पे डिपेंडेंट होते हैं? एग्रीकल्चरल सेक्टर पे. बस में आ रही है ना? तो एग्रीकल्चर की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है. विदाउट इट वी कैन नॉट सर्वाइव ऑन दिस अर्थ. और आपको अगर मैं बताऊं तो आपको ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट, कभी कभी आप 10th क्लास में चलेगा जो, लेकिन आप इसे पढ़ते आ रहे हो 8, 9, 7, 6, 4 से ही, कि व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर, व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर. गॉट इट? तो इस पॉइंट को आप जरूर अपने कॉपी में नोट डाउन करेंगे और मुझे लिख करके भी दिखाएंगे. कमेंट में भी आप करें कि एग्रीकल्चर की इम्पोर्टेंस क्या है. गॉट इट? हमारे लाइफ पे इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है? पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है, निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है. ऑल द थिंग्स यू कैन एनालाइज from the previous your classes. So you all have to mention in the comments, or you have to show me through the copies about the agricultural importance in our life. ओके? तो एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूट अबाउट 16% इन जीडीपी. इस पूरी इंडिया की जितनी भी जीडीपी में, तो क्या होता है कि हमारी कंट्री की जो इकोनॉमिक कंडीशन है, तो ओवरऑल जो टोटल इनकम है, गॉट इट, उसे हम जीडीपी कहते हैं. तो जीडीपी में कंट्री के सारे इनकम में 16% केवल अकेले किसका होता है? एग्रीकल्चरल एक्टिविटी का. अब इससे इंपॉर्टेंस इसकी आप समझ सकते हो. गॉट इट? तो अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फार्मिंग. गॉट इट? इस चैप्टर में हम जो पढ़ेंगे उसमें सबसे पहले किसके बारे में पढ़ेंगे? टाइप्स ऑफ फार्मिंग के बारे में, अब मेजर क्रॉप्स के बारे में, नेशनल इकोनॉमी के बारे में, और फूड सिक्योरिटी के बारे में. बस में आ रही है ना? हमारी कंट्री में आपको पता है कि आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हंग्री हैं. फैमाइन हमारी कंट्री में अब तो बहुत कम है, बट फिर भी आज भी लोग हंग्री हैं. उसके लिए फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड की जा रही है. फूड सिक्योरिटी मीन्स क्या? कि अवेलेबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी और एसेसिबिलिटी ऑफ व्हाट? फूड ग्रेन्स. बस में आ रही है ना? तो इसे हम क्या कहते हैं? फूड सिक्योरिटी. क्वेश्चन आ सकता है एक नंबर में, बहुत इंपॉर्टेंट है. व्हाट डू मीन फूड सिक्योरिटी? तो क्या बताओगे? कि अवेलेबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी और एसेसिबिलिटी ऑफ फूड ग्रेन्स टू एवरी सिटीजन ऑफ द कंट्री, दैट इज कॉल्ड फूड सिक्योरिटी. गॉट इट? और फूड सिक्योरिटी आपने और 9th क्लास में भी पढ़ रखा है कि फूड सिक्योरिटी कैसे प्रोवाइड की जाती है, जिसमें कि हम बहुत सारे कार्ड्स फोल्डर में डिवाइड कर रखा है, जैसे बीपीएल, एपीएल, अंत्योदय, और भी बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं गवर्नमेंट के, जिससे कि फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है हमारे कंट्री के सिटीजन्स को जो प्रिविलेज, अंडर प्रिविलेज्ड है. गॉट इट? तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे टाइप्स ऑफ फार्मिंग से. तो एवरेज इंडियन फार्मर्स ऑन 5 acres ऑफ लैंड विच यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर.
हाँ, वर्ल्ड के कंपैरिजन में बहुत कम है, जो कि हर फार्मर्स के पास इंडिया में अगर एवरेज देखें हर फार्मर्स के पास कितनी पीस ऑफ लैंड है तो कितना है 5 एकर्स। वहीं आप अगर यूएसए से कंपैरिजन करोगे तो ये 500 एकर्स बन जाता है। तो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है हमारे इंडिया के एग्रीकल्चरल एक्टिविटी पे और यूएसए के एग्रीकल्चरल एक्टिविटी पे। बात समझ आ रही है? बट हम इंडिया कॉन्टेक्स्ट में पढ़ेंगे तो आप इसी को आप माइंड में रखेंगे कि इंडिया में जो एवरेज इंडियन फार्मर्स हैव व्हाट 5 एकर्स ऑफ लैंड जिस पे वो एग्रीकल्चर करते हैं। गॉट इट? अ क्रिकेट स्टेडियम कैन बिल्ड ऑन दिस पीस ऑफ लैंड। अब बताओ, जितने में क्रिकेट स्टेडियम बनता है ना उतने में लगभग वो 5 एकर्स होते हैं, और इतने ही पे इंडिया में एवरेज फार्मर्स लैंड ऑक्यूपाइड करते हैं जिस पे वो फार्मिंग एक्टिविटी करते हैं। गॉट इट? तो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फार्मिंग्स के बारे में कि कितने तरीके की फार्मिंग इंडिया में प्रैक्टिस की जाती हैं। तब तक के लिए आप वेट करें नेक्स्ट वीडियो का। एंड enough for today. Thanks for the day. Let's see in the next video. Thank you.